अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दी थी कि आगे होने क्या वाला है और नून लीग का नया बयानिया कैसे तब्दील होने जा रहा है, और इसकी खबर पहले से ही इमरान रियाज खान ने दे दी थी और कहा था कि जैसे ही इलेक्शन पास आएंगे नून लीग का बयानिया बदल जाएगा, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरान कुन तौर पर दोस्तों, इमरान रियाज खान फिर से सच्चे साबित हुए हैं। क्या बयान आने लग पड़ा है नून लीग की जानिब से, आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी जानिब इनके पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है दोस्तों, इमरान खान को हराने का, जिस पर तेजी से गौर शुरू हो चुका है। आपकी राय में ये आखिरी ऑप्शन इनके पास क्या हो सकता है? आप अपनी राय से आगाह करें, इस पर आखिर में बात करते हैं। 22 जुलाई हमजा शरीफ के इक़्तिदार से उतरने का दिन है, लेकिन इसमें भी नून लीग कुछ करने की कोशिश करेगी। जैसे कि कल राना सनाउल्लाह का फिर से एक पैगाम आया कि अगर 5 लोग उठाए जाएं तो फिर कैसे परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे। मतलब कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जा सकती है और पीटीआई के उम्मीदवारों को गायब भी किया जा सकता है, लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को पता है कि पंजाब में इमरान खान की हुकूमत आ रही है, और अगर इनके साथ हमने ऐसा किया तो फिर इनकी खैर नहीं। तो इस दफ़ा राना सनाउल्लाह के पास पंजाब की ताकत नहीं होगी, जैसे कि हमजा शरीफ के सीएम बनने वक्त पीटीआई को ब्यूरोक्रेसी की ताकत नहीं मिली थी। दूसरी जानिब नून लीग बहुत परेशान है दोस्तों। इनको लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इनके साथ धोखा किया और इनको फंसा दिया। इनको लगा था कि इदारे इनको जितवा देंगे, लेकिन जब धांधली के बावजूद ये नहीं जीते तो इनके होश उड़ चुके हैं। नून लीग अब समझती है कि पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध है, लेकिन नून लीग के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। एक पंजाब था, अब वो भी उनके हाथों से निकल चुका है, और जरदारी साहब सुकून से 14 सालों से सिंध में बैठे हैं और इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। पूरे सूबे को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, और सिंध की हालत हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। अब पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि नून लीग असम्बलियां तोड़े, लेकिन नून लीग से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि अब इलेक्शन की तरफ जाया जाए, नहीं तो 2-4 सीटें जो नून लीग को मिलनी हैं वो भी नहीं मिलेंगी। और इमरान खान को पैगाम भी पहुंचा दिया है जावेद लतीफ़ ने कि अगर पीटीआई, केपीके और पंजाब की असम्बलियां तहलील करती है तो हम भी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ भी नून लीग को डर है कि फिर से उनके साथ कहीं हाथ ना हो जाए। वो नेशनल असम्बलियां तोड़ दें और फिर ना इमरान खान असम्बलियां तोड़े पंजाब और केपीके की, ना जरदारी सिंध की असम्बलियां तोड़े, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी नून लीग की। और इस वक्त नून लीग बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। अब जब से नून लीग इक़्तिदार में आई है उन्होंने बहुत डिफेंड किया है इदारों को, लेकिन अब कल जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ वाला बयानिया अपनाया, इसलिए कामयाब हुए हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी इदारों के खिलाफ बोलते थे, इमरान खान भी इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इनको जीत मिली है। तो यहाँ जावेद लतीफ़ को समझना चाहिए कि अब आप जो मर्जी नैरेटिव लेकर आ जाएं, आपको अवाम वोट नहीं देगी। अवाम ने इमरान खान के इदारों के खिलाफ नैरेटिव पर वोट नहीं दिया, बल्कि हकीकी आज़ादी पर वोट दिया है, जो कि आप उनको कभी नहीं दिलवा सकते अमेरिका से। और नवाज शरीफ का बयानिया अगर इमरान खान ने अपनाया और वो कामयाब हुए हैं, तो फिर आप कामयाब क्यों ना हो पाए? क्योंकि अवाम आपके साथ किसी भी नैरेटिव में नहीं खड़े, क्योंकि आपकी करप्शन ही इतनी ज़्यादा है कि अवाम आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान ने कुछ दिन कबल कहा था कि इलेक्शन के पास नून लीग का बयानिया बदल जाएगा और वो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करेंगे कि इन दोनों ने मिलकर हमें फंसाया है। और कल हामिद मीर के प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ ने कहा कि साबित हो गया कि लाडला आज भी लाडला है, यानी कि उन्होंने फिर से इदारों पर तनकीद शुरू की कि इदारे इनके साथ हैं। तो इस वक्त इनको लग रहा है कि इमरान खान का इदारों के खिलाफ बयानिया मजबूत हो गया है।
اور ادارے اب واقعی ہی نیوٹرل ہو گئے ہیں، جو کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن میں ادارے نیوٹرل ہوں۔ لیکن نون لیگ کی غلط فہمی ہے، جب تک عوام کو یہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے یہ جیت نہیں پائیں گے۔ اس دفعہ شدید دھاندلی کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت پائے، جس سے ان کو لگ رہا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی یہ حال ہے تو جنرل الیکشن میں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اس سے نون لیگ خوف میں ہے اور سوچ رہی ہے کہ اگر ہم بھی اداروں کے خلاف جائیں تو ہمیں بھی ووٹ ملے گا، لیکن یہ غلط سوچ رہی ہے نون لیگ۔ ان کو اب کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ عوام نہیں بھولے ہیں۔ اس لیے ان کی سیاست اب دفن ہو چکی ہے۔ یہ جو مرضی جیسا مرضی نیریٹو لے کر عوام کے پاس آ جائیں، عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری جانب ان کے پاس اب ایک آخری آپشن بچا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو سیاست سے الگ کر دیا جائے، تاکہ نہ جماعت رہے اور نہ ہی نون لیگ ہارے۔ اسی پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان جیت کر بھی اداروں پر الزامات لگا رہا ہے، کیونکہ فورن فنڈنگ کیس میں ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور یہ دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ فیصلہ تبدیل کیا جا سکے۔ یہاں پر اب نون لیگ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے فورن فنڈنگ کیس میں، تاکہ نہ پی ٹی آئی رہے اور نہ ہی ان کا مقابلہ ہو، پھر دوبارہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں راج کریں۔